राजभर नाम है। बाबूलाल राजभर। जी। इनमें आपके नाम से भी एक लोग हैं, ठीक है। हाँ है। जानते हैं उनको? जानते हैं ओम प्रकाश राजभर, जानते हैं ओम बाबा प्रकाश महेंद्र राजभर को जानते हैं। ये बाबूलाल राजभर हैं, ये भी राजभर समाज के नेता, शोषित समाज पार्टी ऐसे करके है, वो भी राजभर। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कनौजा और आप देख रहे हैं वतन भास्कर। अभी घोसी उपचुनाव बीता ही है और उसके बाद 2024 का चुनाव आने वाला है। हम राजभर बस्ती में आए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि राजभर समाज किस ओर मुड़ रहा है 2024 में, क्योंकि राजभर समाज के बहुत से नेता हैं। आपको हम फोटो दिखा रहे हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं 3 फोटो है, कैमरामैन से दिखाइए। और ये तीनों अपने समाज के बहुत बड़े नेता बनते हैं और राजभर वोटों का दावा करते हैं कि ये राजभर वोट हमारे पक्ष में रहेगा। लेकिन कुछ लोग हैं राजभर समाज से, उनसे बातचीत करेंगे, क्या इनके कहने पर राजभर समाज वोट देगा या अपने मन से वोट देगा। मिलते हैं, कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए थोड़ा, क्या क्या नाम पड़ेगा आपका? सतीश राजभर नाम पड़ेगा। सतीश राजभर। इन तीनों, अरे इधर फोटो हमारे पास है, 3 लोगों को जानते हैं? ओम प्रकाश जी को तो जानते हैं, 2 लोगों को तो नहीं पहचान रहे हैं कोई रूप से। एक ओम प्रकाश जी को पहचान रहे हैं। राजभर की पहचान है। अभी घोसी विधानसभा चुनाव हुआ है और घोसी विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी की तरफ से थे और जो नीचे ये महेंद्र राजभर हैं, ये सपा का सपोर्ट किए थे। क्या कहेंगे इन लोगों को? इन लोग यही कहना चाहते हैं, देखिए ओम प्रकाश राजभर जी जो दल बदल रहे हैं, इसी कारण में बिखराव हुआ। और बिखराव होने के कारण जो कुछ लोग सपा में गए, कुछ लोग बीजेपी में गए, कुछ लोग ऐसी तरह टूटे लोग। और इसीलिए राजभर भी इन लोगों से थोड़ा सा नकारा हो गया। इन लोगों को नहीं समझ पा रहा है कि भाई आखिर किधर जाए लोग। तो ऐसे कहने से काम नहीं चला, इन लोगों को छोड़ दिया लोगों ने और लोगों ने बीजेपी को पसंद किया। लेकिन इस जो घोषित चुनाव की बात कर रहे हैं, इसमें लोग प्रत्याशी को जो है कि निगलेक्ट करके सुधाकर सिंह को वोट किया है। 2024 का चुनाव आने वाला है और ये आपके देख ही रहे, राजभर समाज के 3 नेता हैं। आप सिर्फ राजभर जी को, ओम प्रकाश राजभर जी को जानते हैं, इनको लोग नहीं जानते जी। अरे हम विजय राजभर जी को जानते हैं, अनिल राजभर जी को जानते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे सुख दुख में काम आएगा हम उनको जानेंगे ना। अब जो दूर से मन से तो कोई बोल के चला जाता है, जो हमारे बीच में आएगा, हमारे सुख दुख को जानेगा, राजभर के समाज के सुख दुख को जानेगा। ये तो राजभर वोटों को बहुत दावा करते हैं कि राजभर समाज हमारे साथ। दावा तो बहुत लोग करते हैं सर, दावा करने से नहीं होता है सर। दावा तो मन से बहुत लोग कर देते हैं कि मैं राजभर भी समझदार हो गया, चालाक हो गया, अपनी बात समझ रहा है। हमारे साथ कौन सुख दुख में मेरे साथ काम करेगा, कौन मेरे बीच में रहेगा, उनको वोट करेंगे। ये जो तीनों नेता हैं राजभर समाज के, इनके कहने पर राजभर समाज नहीं, राजभर भी समझदार हो गया। किसी कहने से राजभर किसी गुलाम थोड़ी है कि जिधर कह देंगे उधर राजभर वोट करेगा। राजभर भी समझदार हो गया, अपने सुख दुख को समझ रहा है। जो उनके बीच में रहेगा, जो उनको समझेगा, उन्हीं को वोट करेगा। देख सकते हैं आपके 3 नेता हैं, ये नीचे बाबूलाल राजभर हैं, ये बलिया इनका भी कार्यालय है और ऊपर सुभाषपा के हैं ओम प्रकाश राजभर, इनका भी रसड़ा में कार्यालय है। ये महेंद्र राजभर है, अभी जब चुनाव हुआ है तो सपा का समर्थन किए थे, ये भी अपने राजभर वोटों पे दावा करते हैं। कुछ लोग और हैं राजभर समाज, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राजू कुमार। राजू कुमार जी। ये 3 फोटो देख रहे हैं, जानते हैं? जी। कितने लोगों को जानते हैं इसमें से? ये ओम प्रकाश राजभर को बस जानते हैं। बस ओम प्रकाश राजभर, ये दोनों लोगों को नहीं जानते हैं। देखें, लेकिन इतना देखिए राजनीति से बहुत कम इन लोगों का जैसे रवैया इस समय चल रहा है ना राजनीति का, इसको देखकर हमारे समाज में बहुत ही पिछड़ापन महसूस हो रहा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही जैसे शिक्षा का भी बहुत ही स्तर नीचे गिरता चला जा रहा है और ये लोग जो हैं अपने समाज को लेकर एक गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और सबको भ्रमित कर चुके हैं। इसीलिए जनता अब जो गवर्नमेंट जितने भी सुविधा दे रही है, कम से कम वो समाज में पहुंचना चाहिए, हम लोग के बीच में पहुंचना चाहिए। लेकिन ये लोग कि बस राजनीतिक मुद्दा बना के उनको इधर उधर जाना आना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसलिए लोग भटक चुके हैं और सही दिशा निर्देश देने वाला भी कोई नहीं है। 2024 में राजभर समाज किधर जा रहा है? जी देखिए, वो जो नेता इन लोगों के दावा करते हैं कि हमारा वोट बैंक की वजह से क्या होता है कि गठबंधन हो जाता है, और जैसे बीजेपी से भी राजभर जी का गठबंधन हुआ है, तो आप ही लोगों का वोट दिखा को गठबंधन करते हैं और आपका समाज ही उनके साथ नहीं रहेगा तो कैसा रहेगा? देखिए सर, सब लोग समाज के पीछे ही भाग रहे हैं। हम लोग को अच्छे नेता मिले हैं, अच्छा नेता। ये कहने का मतलब है कि सही ढंग से कोई काम करना चाहिए। कोई सा भी समाज हो, कोई सा भी जात हो, उसके लिए हम सम्मान करते हैं, साथ रहेंगे। और भाई साहब इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम पड़ेगा? मैं डॉक्टर मोतीचंद। जी। अभी राजभर समाज की बहुत बड़े नेता आ रहे हैं, बहुत से नेता आए हुए हैं और अपने राजभर समाज के वोटों को दावा करते हैं कि हमारा वोट बैंक है। इसी के माध्यम से किसी न किसी पार्टी से वो जुड़ना चाह रहे हैं, गठबंधन से माना। लेकिन असल में ग्राउंड रिपोर्ट में राजभर समाज की घर जाता है, क्या इनकी कहने पर वोट कर रहा है?
नहीं नहीं, देखिए जो है राजभर समाज में तमाम सारे नेता हुए हैं, पर जो माननीय नेताजी जो है ओम प्रकाश जी जो है ये समाज को लेकर जो है जगाए। आज के पूर्व पहले जो राजभर समाज को कोई जानने वाला नहीं था, माननीय नेताजी ने राजभर समाज को जो है कि बहुत दबा हुआ समाज था, इनको जो है जगाया, उठाया। आज जो है राजभर समाज को हर लोग जानने वाले हो गए हैं। ये 3 फोटो हम दिखा सकते हैं। जी जी तीनों में से जानते हैं? जी, ये जो है माननीय नेताजी हैं, ये जो महेंद्र राजभर जी हैं, इनको हम नहीं पहचानते हैं। पहले महेंद्र राजभर जी जो है माननीय नेताजी के साथ जो है चलते थे और जो है पार्टी को कारवा को आगे बढ़ाते थे, पर कुछ बातों को लेकर, कुछ तथ्यों को लेकर जो है इन लोगों में आपसी कुछ मतभेद हुआ और उससे जो है कि ये अलग होकर अपनी पार्टी बना लिए, या तो यूँ कहें कि मान लीजिए किसी कहने पर ये पार्टी बना लिए। पर जो है कि अगर मायने में कहा जाए कि राजभर समाज बिखर रहा है या बिखराया जा रहा है, पर इनको समेट कर लेकर चलने वाले माननीय नेताजी ही है जो, और माननीय नेताजी के जो है राजभर समाज को आगे बढ़ाया और आगे जो है बढ़ाते रहेंगे और समाज को हक अधिकार की बात करते हैं माननीय नेताजी। महेंद्र राजभर जी भी अपन आपके समाज से आते हैं, ओम प्रकाश राजभर भी अपने समाज से आते हैं। कितना वोट बैंक बांट लेंगे अपने दोनों लोग? देखिए महेंद्र जी जब पार्टी में थे, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में थे, तो इनका वो जो है कि वर्चस्व था, पर आज के दायरे में जो है ये समाजवादी पार्टी के कहने पर या गुमराह करने पर इन्होंने अपना पार्टी बनाया और उस पार्टी को अब कोई जो है अस्तित्व नहीं रह जाएगा, क्योंकि पार्टी चलाना एक बहुत बड़ी बात है और पार्टी बनाना ये भी बहुत बहुत बड़ी बात है। बनाकर उसको संभाल कर आगे तक ले जाना ये बहुत मायने रखता है और महेंद्र जी के हम देखने में ये लगता है कि इन चीज़ों को बहुत दिन तक नहीं ले जा पाएंगे, क्योंकि जब व्यक्ति खुद अपने समझ से और अपने समाज के लिए जो कोई कार्य करता है तो उसको ले जाता है, पर किसी के कहने पर जब कोई कार्य करता है तो बहुत दिन तक नहीं चल पाता। महेंद्र राजभर जी का एक बयान आया था कि ये मेरा पहला चुनाव था, उपचुनाव घोषित का, उसमें हमने जीत हासिल कर लिया। देखिए कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। महेंद्र राजभर के कहने पर कोई वोट नहीं देगा। 2-4 लोग जो है बरगलाए गए लोग हैं वही जो है दे सकते हैं, पर सर्व समाज को कहा जाए कि राजभर समाज को उनके कहने पर वोट नहीं देगा। पर हाँ, माननीय नेताजी के कहने पर देखिए जो है घोसी विधानसभा में 90% वोट पड़ा है राजभरों का है, वो भी एक मुफ्त होकर पड़ा है माननीय नेताजी के कहने। जी भाई साहब, बीजेपी से इनसे भी बातचीत करेंगे। ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी का 90% वोट उनके कहने पे पड़ा हुआ है, लेकिन आप ऐसा नहीं है, बीजेपी का भी वोट है राजभर समाज में, ऐसा नहीं है। जो जैसे जो दल बदल रहे हैं ना, इधर दल बदल रहे हैं, इसी कारण ये टूटा बिखरा हुआ राजभर समझ चुका है कि ऐसा नहीं है कि आप सपा में जाएंगे तो सपा में जाएंगे, बसपा में जाएंगे तो बसपा में जाएंगे। हमारे सुखों दुखों को जो जानेगा हम उसके साथ रहेंगे। तो बीजेपी इस कार्य को कर रही है, हम बीजेपी के साथ, क्योंकि उसमें भी राजभर जुटे हुए, अनिल राजभर है, विजय राजभर है। चूंकि ये टिकट अगर विजय राजभर को चुनाव मिला होता तो विजय राजभर चुनाव जीत जाते, ये दावे साथ हम लोग कर सकते हैं। लेकिन दारा सिंह चौहान अपनी छवि कारण हार गए, वो अभी सपा में थे, जल्दी बिखरा करके आए और इस कारण जनता ने पसंद नहीं किया। आपको नहीं लगता है कि जो दो पार्टी बनने की वजह से वो राजभर वोटों में जो बिखरा हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ विशेष मुझे नहीं लगता है। बीजेपी के साथ राजभर लोग जुटे हैं और रहेंगे साथ में। कुछ लोग और हमसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम पड़ेगा? बाबूलाल राजभर नाम है। बाबूलाल राजभर। इनमें आपके नाम से भी एक लोग हैं, ठीक है? हाँ, जानते हैं उनको? जानते हैं, ओम प्रकाश राजभर जानते हैं, महेंद्र राजभर जानते हैं। ये बाबूलाल राजभर हैं, ये भी राजभर समाज के नेता, शोषित समाज पार्टी ऐसे करके है। वो भी राजभर वोटों को बहुत बड़ा दावा करते हैं कि राजभर वोट हमारा है। और तीनों नेताओं में से किसका प्रभाव ज्यादा रहेगा? और सबसे बड़ा प्रभाव तो महेंद्र राजभर का रहेगा। महेंद्र राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर नहीं, ये दल बदलू आदमी है, इधर बदल के इधर जाते उधर जाते हैं, इनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी तो भाई साहब बोले हैं कि 90% राजभरों का वोट बीजेपी में गया, वो भी ओम प्रकाश राजभर की वजह से गया है। वो तो दावा करते ही हैं ये लोग, जो उसे नहीं मतलब है, खाली दावा करते हैं, वोट नहीं दे पाते हैं। वोट नहीं दे पाते, हाँ, यानी कि दावा ही करते हैं, उनका हाँ, वोट कन्वर्ट नहीं हो कन्वर्ट पाता नहीं हो पाता है। हाँ। ठीक है, और कुछ लोग हैं भाई साहब, और कुछ कहेंगे आप इनके बारे में, राजभर जी के बारे में? ठीक है, राजभर जी इसका भी सम्मान है। अब बीजेपी में आए, अब सही दिशा की तरफ आए हैं। अब मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत वोट इन्हें कहने से इधर उधर होता होगा, अब सारी शक्तियां एक साथ रहेंगी और बीजेपी को वोट करेंगी। तो आने वाले 2024 में मुझे लगता है कि बीजेपी चुनाव जीतेगी। हम राजभर बस्ती में थे और 3 फोटो लेकर आए हुए थे कि जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये राजभर समाज के लोग क्या इन पर इनका प्रभाव पड़ता है, कितना ये प्रभावित कर पाते हैं राजभर समाज। कुछ बीजेपी को बोल रहे हैं कि हम बीजेपी का समर्थन है और बीजेपी राजभर समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है,
मिलते हैं अगले और कहीं वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है सब और